हेलो स्टूडेंट्स, टैलेंट क्लासेस की यूट्यूब पर आपका स्वागत है। पिछले क्लास में जब हमने ट्रिगो पढ़ा रहा था, उसमें जितने भी फार्मूला पढ़ना था सबको हमने टाइप कर दिया था और सबको हमने नोट करके लिखवा दिया था। और साथ ही साथ एक्सरसाइज 8.1 को भी दूसरे क्लास में हमने कंप्लीट करा दिया था। आज हम एक्सरसाइज 8.2 को सॉल्व कराने वाले हैं। तो बेसिकली 8.2 में होगा ये कि जितने भी हमने टेबल वाले फार्मूला आप लोग को बताया था, उसको ड्राइव किया था, उसका यूज होने वाला है। आइए यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं, उस चार्ट के एक बार और देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि थीटा लेते हैं और ये हो गया आपका 0 डिग्री, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और ये लास्ट हो गया आपका 90 डिग्री। ठीक है, ये हो गया आपका साइन थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। और हमने ये भी बताया था कि साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा। ये हो गया कॉस का और एक लास्ट हो गया आपका कॉट थीटा, ये हमने बताया था। और साथ ही साथ हमने इसको कैसे वैल्यू निकाला था, इसको ट्रायंगल बना के भी प्रूफ किया था। यहाँ पे हम ट्रायंगल बनाकर प्रूफ नहीं करेंगे, आप उसको कैसे मतलब कि ट्रिक से बताएंगे कि कैसे आप इसका वैल्यू निकालिएगा और कैसे याद कीजिएगा। सबसे पहले क्या करेंगे कि 0 से लेकर 4 तक यहाँ पे काउंट नंबर लिखेंगे, 0, 1, 2, 3, 4। अब क्या करेंगे, 4 से इसमें डिवाइड कर देते हैं, 4 से सबको डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड करने के बाद से क्या करेंगे, सबका स्क्वायर रूट लेंगे, इसका भी स्क्वायर रूट, सबको टोपी पहना देंगे। तो यहां से क्या होगा कि 0/4 कितना होता है, 0 होता है। ये हो जाएगा 0, 1 का स्क्वायर रूट 1 और 4 का क्या हो जाएगा 2, और ये कटने वाला है 1, ये 2 बार में। यहाँ से क्या होगा, 1 का स्क्वायर रूट 1 और 2 का नहीं निकलेगा तो ऐसे ही रह जाएगा, ये कटने वाला नंबर नहीं है। यानी 3 क्या होगा, ऐसे ही हो जाएगा, यानी हो जाएगा √3 और 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा और ये 4 4 कट जाएगा तो 1 का 1। ठीक है, अब इस तमाम वैल्यू को क्या करेंगे, ऐसे उल्टा लिखते हुए आगे बढ़ेंगे। यानी इसका जो फर्स्ट है ये लास्ट हो जाएगा, उसका लास्ट फर्स्ट हो जाएगा, यानी ऐसे इसको लिखेंगे 1, फिर इस पे यहाँ पे लिखेंगे √3/2, फिर ये यहीं पे रहेगा और ये आपका ये 1/2 यहाँ आ जाएगा और 0 यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, यानी साइन थीटा और कॉस थीटा हमने वैल्यू लिखवा दिया। फिर अब क्या करेंगे, अब tan थीटा का वैल्यू लिखना है। ये जो लाइन देख रहे हैं इसको क्या करना है, बाई करना है, यानी 0/1 कितना होगा 0, और ये देखिए 1/2 को डिवाइड करना है। ये जो लाइन है डिवाइड का काम कर रहा है, 2 से 2 कट जाएगा, ये हो जाएगा 1/√3। यहाँ से क्या होगा, √2 से √2 कट जाएगा, यानी 1/1 कितना होता है 1 होता है, ये हो जाएगा 1। यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा √3। और 1/0 कितना होता है, अगर किसी भी फ्रैक्शन हो या भिन्न हो, उसके अगर डिनोमिनेटर में क्या हो 0 हो तो उसका वैल्यू क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। यानी इसको इस सिंबल से डिनोट करते हैं, या आप उसको लैंग्वेज के जरिए अपरिभाषित भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये 3 वैल्यू निकाल लिए, बाकी जो तीनों वैल्यू निकालना है कॉसेक, सेक और कॉट, क्या करेंगे उसका उल्टा लेंगे। किसका, जब इसका लिखेंगे तो इसका उल्टा लेंगे। ठीक है, तो 0 बाई क्या है, ये 1 है, तो 1/0 कितना हो जाएगा इन्फिनिटी, तो ये हो जाएगा इन्फिनिटी। और ये 1/2 है तो ये क्या होगा 2 पर 1 नीचे, ये हो जाएगा 2। ये 1/√2 है, ये कितना हो जाएगा √2, और 3/2 ये कितना हो जाएगा 2/√3, और 1/1 क्या होगा, ये 1 ही हो जाएगा। फिर ये कॉस सेक का वैल्यू निकालना है, जिसको उल्टा करेंगे, वो इसके नीचे क्या है 1 है, 1/1 क्या होगा 1 हो जाएगा, √3/2 ये हो जाएगा आपका 2/√3। 1/√2 है तो फिर ये क्या हो जाएगा √2, ये 1/2 है तो ये 2, और ये 0 क्या है 1 है, तो 1/0 क्या होता है इन्फिनिटी। फिर यहाँ से cos थीटा का वैल्यू, यानी इसके नीचे क्या है 1 है, तो 1/0 क्या हो जाएगा इन्फिनिटी, 1/√3 फिर हो जाएगा, और ये 1 है तो 1 ही होगा, इसके नीचे क्या है 1 है तो ये हो जाएगा 1/√3। इन्फिनिटी कब आया है, जब ये 1/0 था तब ना आया है, इसलिए 1/0 को जब जैसे इसको क्या करेंगे चेंज करेंगे तो 0/1 हो जाएगा, और 0/1 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। इस तरीके से अगर आप एग्जाम में जाते हैं, जो रफ पे जाता है आप उसको क्या कीजिए, लास्ट में इस टेबल को बना लीजिए, और इस टेबल से आपके बिहार बोर्ड एग्जाम में या सीबीएसई बोर्ड एग्जाम हो उसमें 3 से 4 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, आइए अब इस पे जो एक्सरसाइज 8.2 है उसको सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी इसका वैल्यू ज्ञात करना है, ये दूसरा क्वेश्चन है। इस तरीके से इसमें 4-5 क्वेश्चन है, सबको हम बारी बारी से यहाँ पे देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन में क्या करेंगे, इसके सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे,
साइन 60, साइन के टेबल में देखेंगे साइन और 60, साइन और इधर 60 के साथ कितना होता है √3/2, इसीलिए क्या लिख देंगे √3/2। अभी जब आप स्टार्टिंग में बनाइएगा तो क्या कीजिए कि इस टेबल वाले को किसी पेज पर लिख लीजिए और सामने रखकर उसमें से वैल्यू को देखते हुए उसको सॉल्व कीजिए। जैसे ही आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो वहां से क्या होगा, आपको याद हो जाएगा, और जैसे ही याद होगा आप उसको अपने से भी बना सकते हैं। ठीक है, तो साइन 60 में कितना होता है √3/2, और cos 30 का वैल्यू कितना होता है, इसका भी √3/2 देख लीजिए, √3/2, और प्लस साइन 30 कितना होता है 1/2 इंटू cos 60 कितना होता है, ये भी 1/2 होता है। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, ये क्या हो जाएगा, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √9 हो जाएगा, ये हो गया √9, और 2 को 2 से 4 प्लस 1/2 2 जा 4, 9 का स्क्वायर √3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4 प्लस 1/4, इसका एलसीएम ले लीजिएगा तो 4 हो जाएगा, ये 3 प्लस 1 यानी हो जाएगा 4/4, ये कट जाएगा, ये फाइनल इसका आंसर आ जाएगा 1 आंसर हो गया। ठीक है, आइए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसके सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, ये 2 इंटू ये tan स्क्वायर 45 डिग्री है, तो tan 45 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, और स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है √3/2 होता है, देख लीजिए cos 30 डिग्री √3/2, यहाँ पे लिखेंगे √3/2 का ये होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस साइन 60 का वैल्यू कितना होता है √3/2 होता है, √3/2 का ये होल स्क्वायर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, अगर आप इसको डायरेक्ट सॉल्व करना चाहते हैं, देखिए ये पॉइंट नंबर और ये नंबर दोनों सेम है, ये माइनस से ये प्लस है, डायरेक्ट यहाँ पे आप इसको कटा भी सकते हैं। ठीक है, इसी कटा दीजिएगा तो क्या होगा, कैलकुलेशन बिल्कुल इजी हो जाएगा। अगर आप नहीं कटाते हैं फिर भी इसको बना सकते हैं। ये हो जाएगा 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1 प्लस √3 का स्क्वायर कितना होगा, यानी स्क्वायर से इसको आप कटा सकते हैं, यानी 3 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, माइनस इसके स्क्वायर से ये कट जाएगा 3, और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। ठीक है ना, अब यहाँ पे इसको कटा देते हैं, और ये क्या हो जाएगा, 2 के टेबल 1 पर पढ़ेंगे तो ये 2 इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ये है, क्वेश्चन नंबर 3 आपका ये है कि cos 45 डिग्री बाई sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। ठीक है, इसको भी क्या करना है, सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले देखेंगे cos 45 का वैल्यू कितना होता है, इसका वैल्यू कितना होता है 1/√2 होता है, बाई sec 30 का वैल्यू, तो sec 30 का वैल्यू कितना होता है, अगर cos 30 का वैल्यू इसको क्या करेंगे, घुमा देंगे, यानी cos 30 का जो वैल्यू होता है वो होता है √3/2, और sec 30 का कितना हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा, यानी हो जाएगा 2/√3 प्लस cosec 30, यानी sin 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2, और cosec 30 के लिए पूछा जाएगा तो क्या होगा 1/2 का रेसिप्रोकल ले लेंगे, यानी 2/1, यानी सिर्फ 2 लिखेंगे, 2 ले लेंगे, और इसको क्या करेंगे, जो आप 9th क्लास में कैलकुलेशन पढ़े थे रियल नंबर में, इससे इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से ये क्या होगा, ये 1/√2, और इसके एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम कितना हो जाएगा √3, और यहाँ पे 2 प्लस 1 के टेबल √3 2 बार में ये हो जाएगा 2√3, यहाँ से इसको इधर लिखते हैं, ये कितना हो जाएगा 1/√2 इंटू ये √3 ऊपर चला जाएगा, √3 ऊपर चला जाएगा, और 2 प्लस 2√3 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से क्या होगा कि √3 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो √3, और इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√2, प्लस इसको इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 2√6 हो जाएगा। ठीक है, आप इसको इतना भी आंसर छोड़ सकते हैं, और नहीं तो इसको क्या करेंगे, परिमीकरण करेंगे। ठीक है, तो परिमीकरण आइए इसको करते हैं। सबसे पहले इसमें से 2 कॉमन हो रहा है, इसको कॉमन भी ले सकते हैं, यानी √3, और इसमें से क्या कॉमन हो जाएगा 2, यहाँ पे क्या बचेगा √2 प्लस √6, इसके कॉन्जुगेट से क्या करेंगे, नीचे ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, यानी यहाँ प्लस है तो माइनस लिखकर, यानी √2 माइनस √6 बाई √2 माइनस √6। यहाँ से क्या होगा कि ये √3 इसके अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये कितना हो जाएगा √6, ये हो जाएगा आपका √6, और इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे माइनस √18 हो जाएगा, और नीचे क्या होगा 2 इंटू ये a प्लस बी a माइनस बी है, तो a का स्क्वायर यानी √2 का स्क्वायर होगा, इसका स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर होगा, ये क्या होगा कि √6 माइनस √18 बाई 2 इंटू इसके स्क्वायर से कट जाएगा तो 2 आ जाएगा, माइनस इसके स्क्वायर से कट जाएगा तो 6 हो जाएगा,
यहाँ से √6 माइनस √18 बाई 2 से 6 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा -4 हो जाएगा, और -4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 हो जाएगा। ठीक है, और इस माइनस को क्या करते हैं ऊपर ले चल के मल्टीप्लाई करते हैं, ये माइनस हो जाएगा, ये वाला प्लस हो जाएगा, और इसको पहले लिख देते हैं। ये कितना हो जाएगा √18 और माइनस √6 बाई 8 हो जाएगा। इसका आप फैक्टर कर सकते हैं। 18 का फैक्टर क्या होगा, 18 का अगर आप फैक्टर करते हैं तो ये आएगा 3 और 2 आएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे इसको फैक्टर करेंगे तो 9 × 2 लिख सकते हैं, और 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 बाहर ले लेते हैं, 3 √2 माइनस √6 बाई 8 आपका ये फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का 4 ये है, 1 का 4 ये है, sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस cosec 60 डिग्री बाई sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। आइए इसको देखते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें भी सब प्रोसेस वही है, मेरे क्या है उसको सॉल्व करना। तो sin 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2 प्लस tan sin 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2, tan 45 कितना होता है 1 माइनस cosec 60। तो cosec 60 के लिए क्या करेंगे, sin 60 याद रखेंगे, क्या होता है √3/2 होता है। तो cosec 60 के लिए क्या हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा, और बाई sec 30, तो sec के लिए किसका वैल्यू चाहिए cos 30 का वैल्यू चाहिए। cos 30 का वैल्यू कितना होता है √3/2 होता है, और sec के लिए क्या करेंगे 2/√3 कर देंगे, आप प्लस cos 60, तो cos 60 का वैल्यू क्या होता है, ये होता है 1/2, आप प्लस cos 60 का देख लीजिए, cos 60 का कितना होता है 1/2, cot 45 इसका वैल्यू क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा। अब इसको क्या करना है सिंप्लीफाई कर देना है। ठीक है, तो आइए इसका क्या करते हैं, ऊपर वाले का एलसीएम लेते हैं। यहाँ पे क्या है कुछ नहीं तो 1 है, एलसीएम क्या हो जाएगा 2 1 और √3 का एलसीएम 2√3 हो जाएगा। इसका एलसीएम ले लिए √3, 2√3 इसे डिवाइड करेंगे, इसका 2 कैंसिल हो जाएगा, और √3 का टेबल 1 में पढ़ेंगे, ये हो जाएगा √3 प्लस 1 के टेबल में ये कितना बार में आएगा, इतना ही बार में आएगा, यानी हो जाएगा 2√3 माइनस इसके टेबल में ये वाला कैंसिल हो जाएगा, यानी 2 आएगा, 2 2 जा 4, और बाई अब क्या करेंगे इसका एलसीएम लेंगे, ये एलसीएम हो जाएगा 2√3, इसके टेबल में ये कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 4 प्लस इससे ये कट जाएगा, तो ये हो जाएगा √3 प्लस इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ हो जाएगा ये 2√3 हो गया, ये और ये कट जाएगा। अब यहाँ से क्या होगा, ये 1√3 और 2√3 मिलकर कितना हो जाएगा 3√3 माइनस 4 बाई ये हो जाएगा आपका 4, और 2 और 1 ये कितना हो जाएगा 3√3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से वही काम करेंगे रेशनलाइजेशन वाला। आइए इसको रेशनलाइजेशन करते हैं, यानी ये जो नंबर आया है इसी के कॉन्जुगेट से, यानी प्लस रहेगा तो माइनस, नंबर यही रहेगा लेकिन क्या करना होगा, प्लस रहेगा तो माइनस, माइनस रहेगा तो प्लस से मल्टीप्लाई करना होता है, यानी 4 माइनस 3√3 बाई 4 माइनस 3√3। तो यहाँ से क्या होगा कि अब इसको मल्टीप्लाई करना है इससे, इसमें ये कितना हो जाएगा 4 × 12 इससे इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 × 12 माइनस इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 का 9 और 9 3 27, फिर इसे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 4 चौका 16, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 4 × 12√3 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा a का स्क्वायर, यानी 4 का स्क्वायर माइनस 3√3 का स्क्वायर हो जाएगा। ये कितना होगा 12 12 24, 24√3 27 और 16 43, और नीचे क्या होगा 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 का स्क्वायर, देखो इसके स्क्वायर सी वाला स्क्वायर कट जाएगा, लेकिन 3 का स्क्वायर 9 और 9 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे 9 3 27 हो जाएगा, ये भी आपका 27। तो यहाँ से क्या होगा कि ये 24√3 माइनस 43, और इसको माइनस करते हैं यानी 16 से 27 हटाएंगे तो माइनस में आएगा, -11 हो जाएगा। ठीक है, फिर वही एक काम करेंगे, यानी माइनस नीचे में इसको कहाँ ले जाएंगे ऊपर में जाकर मल्टीप्लाई करेंगे, ये वाला नंबर माइनस में जाएगा और इसमें माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस में जाएगा।
इसलिए इसको क्या करेंगे, माइनस ऊपर लेकर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये हो जाएगा 43 प्लस में और माइनस हो जाएगा 24√3 बाई हो जाएगा 11, ये हो जाएगा का फाइनल आंसर। ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 5 में देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ये दिया गया है, एक का 5 नंबर ये है 5 इंटू कॉस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 इंटू सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री बाई साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, यानी क्वेश्चन को फिर से मिला लेते हैं। साइन कितना है 5 इंटू कॉस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 इंटू सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 बाई साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30। तो ध्यान दीजिएगा, जब हमने फॉर्मूला जो प्रूव करा रहा था उसमें क्या एक फॉर्मूला बताया था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, उसका वैल्यू कितना होता है 1 होता है। देखिए यहाँ पे नीचे में ये भी साइन स्क्वायर थीटा है, यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा है। अगर आप वैल्यू रख कर इसको सॉल्व करते हैं, इसका वैल्यू कितना आएगा, नीचे वाला का 1 ही आएगा। लेकिन उसको डायरेक्ट लिखेंगे नहीं, उसको सॉल्व करके यहाँ पे दिखाते हैं। ये कितना हो जाएगा 5 इंटू कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है 1/2 होता है, और स्क्वायर है तो स्क्वायर ले देंगे 1/2 और इसका होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू सेक 30 का वैल्यू, यानी सेक 30 के लिए क्या चाहिए, cos 30 का वैल्यू चाहिए। cos 30 कितना होता है √3/2 होता है, और उसको घुमाएंगे तो कितना हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 2/√3 का होल स्क्वायर। यार देख भी सकते हैं सेक 30 का वैल्यू कितना है 2/√3 है, माइनस tan 45 का वैल्यू 1 यानी 1 का स्क्वायर। आइए नीचे में देखिए sin 30 यानी 1/2 का होल स्क्वायर प्लस cos 30 यानी √3/2 का होल स्क्वायर। तो ये क्या होगा, ये 5 इंटू 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा और 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 इंटू 2 का स्क्वायर 4 बाई इसके स्क्वायर से ये कट जाएगा तो ये कितना जाएगा 3 माइनस 1 हो जाएगा। और नीचे क्या होगा कि 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस इसके स्क्वायर से तो खत्म हो जाएगा, यानी 3 हो जाएगा सिर्फ, और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद से इधर देखिए, यहां से क्या होगा कि आप इसको सॉल्व करते हैं तो 1 5 जा 5/4 प्लस 4 और 4 को मल्टीप्लाई करना होगा, यानी 16/3 माइनस 1, और नीचे क्या होगा कि 1/4 को और 3/4 को जोड़ते हैं तो 4/4 आ जाएगा, यानी हो जाएगा 4/4, ये कट के हो जाएगा 1, यानी 1 आ गया ये। ठीक है, और ऊपर वाले को सॉल्व कर लेंगे, ऊपर लगा ये सॉल्व करते हैं 4 3 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। 4 के टेबल में 12 कितना बार में आएगा 3 बार में आएगा, यानी 3 5 15 प्लस 3 के टेबल में ये 12 कितना बार में 4 बार में, यानी 16 चौका 64 और माइनस 1, ये कितना हो जाएगा 64 और 15 कितना होगा 79। ठीक है, विवल लीजिए 4 5 9 और 6 1 7 माइनस 1/12 घटा दीजिएगा तो 78/12, ये कटने वाला है कटा भी सकते हैं, ये 6 बार में, ये 2 3 6 2 8 16, यानी ये फाइनल फिर बराबर कट रहा है। ठीक है, फिर 3 से, और ये कितना बार में 19 बार में, यानी 19/3 ये आंसर होगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 1 में 5 क्वेश्चन था, ये पांचों को हमने सॉल्व कर दिया। आइए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ये है कि सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए, यानी ये जो क्वेश्चन हो गया ऑब्जेक्टिव टाइप हो गया, यानी इसमें क्या होगा, ये क्वेश्चन हो गया, इसके 4 ऑप्शन है, इसको सॉल्व कीजिए, जो 4 सॉल्व करने के बाद से आपका जो आंसर आएगा उसे क्या करना है इसमें मैच करना है। तो आइए क्वेश्चन को देखते हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का ये आपका पहला क्वेश्चन है कि इसका सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन है ये क्या हो जाएगा, इसका औचित्य हो जाएगा। औचित्य का मतलब क्या होगा, इसका रीजन देना है, या ये हो गया इसका औचित्य। क्वेश्चन ये दिया गया है 2 tan 30 डिग्री बाई 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो इसमें क्या करेंगे, वैल्यू रखेंगे 2 इंटू tan 30 का वैल्यू कितना होता है 1/√3 होता है, और नीचे 1 प्लस tan स्क्वायर 30, यानी ये हो जाएगा 1/√3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। और यहां से क्या होगा कि ये 2/√3 और ये 1 प्लस 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, और √3 का स्क्वायर, यानी स्क्वायर से √3 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, यानी यहां से ये होगा कि 2/√3 इंटू
तो डायरेक्ट इंटू करने जा रहा है, इसको जोड़ना है। ये देखिए इसको डायरेक्ट कैसे जोड़ते हैं, इसको मल्टीप्लाई इसको जोड़ दीजिए, 1 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 और 3 1 कितना हो जाएगा 4, यानी 4/3 यानी 3 क्या होगा ऊपर चला जाएगा और नीचे आ जाएगा 4। ये देखिए 2 से ये कितना बार में कटेगा 2 बार में, ठीक है ना। और ये ध्यान दीजिएगा ये जो 3 है और यहाँ पे जो √3 है, यानी इसको लिख सकते हैं ना 3 को √3 इंटू √3, यानी कोई भी नंबर होता है अगर रूट के रूप में अगर तोड़ना हो, जैसे 2 है 2 को लिख सकते हैं √2 इंटू √2, 3 है 3 को लिख सकते हैं √3 इंटू √3, 4 है 4 को लिख सकते हैं 4 इंटू 4, ठीक है। ठीक उसी प्रकार यानी √3 से ये जो 3 है √3 बार में कैंसिल होगा, यहां से ये क्या होगा √3/2 हो जाएगा। अब बताइए आप जो सॉल्व किए ये √3/2 आ गया, लेकिन जो ऑप्शन दिया गया है साइन कॉस टेन साइन है, ये कहाँ आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है। तो आप क्या करेंगे, जो मतलब कि ऑप्शन दिया गया है उस पे क्या करेंगे कि वैल्यू को देखेंगे कि मतलब कि इतना किसका वैल्यू होता है, क्या साइन 60 का वैल्यू √3/2 होता है। देखिए साइन 60 का वैल्यू कितना होता है √3/2 ये होता है, चलिए सही है। आगे बढ़ते हैं, cos 60 का वैल्यू कितना होता है 1/2 होता है, ये ऑप्शन नहीं होगा। tan 45 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, और sin 30 का वैल्यू कितना होता है ये भी 1/2 होता है। इसलिए यानी √3/2 किस कौन सा रहा ऑप्शन, ये नंबर हो जाएगा, ये हो गया इसका करेक्ट आंसर। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया गया है 1 माइनस इसका सॉल्यूशन, ये क्वेश्चन है इसका, ये ऑप्शन है, ये 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री बाई 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। तो यहां से क्या होगा कि ये 1 माइनस tan 45 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, यानी 1 का स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे क्या होगा 1 प्लस tan 45 का वैल्यू यहाँ भी 1 हो जाएगा, यहाँ भी 1 का स्क्वायर, ये 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1/1 प्लस 1 यानी हो जाएगा 0/2, यानी इसका 0 आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए ऑप्शन में देख लीजिए 0 कहाँ है, तो यहाँ पे है। ठीक है, ये आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे लिखे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे लिखे हैं, आइए इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है कि sin 2a = 2 sin a तब सत्य होता है जबकि a का वैल्यू बताना है, मतलब कि a का वैसा वैल्यू बताइए जो दोनों क्या हो जाए, ये इक्वेशन सेटिस्फाइड हो जाए, यानी ये सही हो जाए, ट्रू हो जाए। तो देखिए इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो थोड़ा मुश्किल काम है, डायरेक्ट इसको क्या कीजिए कि ऑप्शन से इसको सॉल्व कीजिए। ध्यान दीजिएगा, अगर 0 यहाँ पे रखते हैं तो क्या होगा, यानी 0 a का वैल्यू, तो आइए 0 को पहले लेकर टेस्ट करते हैं 0 डिग्री। ठीक है, तो 0 डिग्री अगर होगा a का वैल्यू, अगर a का वैल्यू कितना 0 डिग्री, तो इसमें रखते हैं, इसके लेफ्ट साइड में ये क्या होगा sin 2 × 0, यानी हो जाएगा sin 0, sin 0 का वैल्यू क्या होता है 0। राइट साइड देखिए 2 × sin 0, यानी 2 sin 0 का वैल्यू 0, यानी ये भी 0, यानी लेफ्ट साइड और राइट साइड क्या हो गया इक्वल आ गया, यानी a का वैल्यू 0 क्या है सत्य है, ये तो सत्य हो गया। हो सकता है कहीं ये भी वैल्यू हो जाए, आइए उसको भी ट्राई करके देख लेते हैं। यानी a का वैल्यू 30 रखते हैं, 30 गुना 60, और sin 60 का वैल्यू कितना हो जाएगा √3/2, लेकिन इधर क्या होगा 2 × ये हो जाएगा 1/2, ये नहीं होगा, यानी सिर्फ और सिर्फ ये 0 डिग्री वाला होगा। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 का 4 नंबर देखते हैं। 2 tan 30 डिग्री बाई 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री बराबर है, तो इसको भी क्या करेंगे, यानी पिछला क्वेश्चन जैसे सॉल्व कर रहा था उसे ही क्या करेंगे, इसको भी सॉल्व करेंगे, यानी यहाँ पे सॉल्व करते हैं। यानी 2 × tan 30 डिग्री कितना होता है 1/√3 बाई 1 माइनस tan 30 डिग्री, यानी 1/√3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये क्या होगा, ये हो जाएगा आपका 2/√3, और यहाँ पे लिखते हैं ये हो जाएगा 2/√3 बाई 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, और स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा 3, यानी हो जाएगा 2/√3 इंटू कर देते हैं, 1 से 1/3 माइनस करना है, यानी 1 3 जा 3, 3 से 1 गया 2/3, यानी 2/3 हो रहा है। देख लीजिए कैसे घटाएंगे, 1 से 3 में मल्टीप्लाई कर दीजिए और 1 कम कर दीजिए, 1 3 जा 3, 3 से 1 कम घटा दीजिए, यानी 2 ऊपर नीचे 3, 2/3 आ गया, तो इसको घुमाएंगे कैसे, 3 ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे, 2 से 2 कट जाएगा, और √3 × 3 ये कितना आ जाएगा √3 बार में, यानी इसका फाइनल कितना आ गया √3। अब ध्यान दीजिए ऑप्शन चलिए, अब देखेंगे कि √3 किसका वैल्यू होता है, क्या cos 60 का वैल्यू √3 होता है, नहीं होता है। sin 60 का √3 वैल्यू होता है, नहीं होता है। tan 60 का √3 वैल्यू होता है, इसलिए ये करेक्ट आंसर हो जाएगा।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, दिया गया है कि यदि tan a प्लस बी इक्वल टू √3 और tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3 और यहाँ पे कुछ रेस्ट्रिक्शन लगाया गया है। ए और बी के बारे में क्या लिखा है कि a प्लस बी जो है 0 से बड़ा होना चाहिए और 90 से छोटा होना चाहिए, ठीक है, और इसके बराबर भी हो सकता है। और एक और कंडीशन दे दिया है कि ये क्या है, बड़ा है किससे, बी से, ठीक है। इस पे ज्यादा ध्यान फोकस नहीं करेंगे, मेन आते हैं इस पे। एक जो है यहाँ से एक इक्वेशन बनाएंगे, एक जो है यहाँ से दूसरा इक्वेशन बनाएंगे, इसको सॉल्व करेंगे। आइए इसे एक इक्वेशन बनाएंगे, लेकिन क्या कि चूंकि क्या दिया है tan a प्लस बी इक्वल टू √3। अब ऐसे करेंगे, देखो इक्वेशन कैसे बनेगा, इधर जब tan है इधर tan आ जाएगा तो tan हट जाएगा, यानी a और b में क्या आएगा, एक इक्वेशन आएगा। इसे देखेंगे ऐसे, ये हो जाएगा tan a प्लस बी है, लेकिन tan a में √3 कितना डिग्री होता है इसको यहाँ पे सोचेंगे, यानी इसको तो ऐसे ही लिख लेंगे tan a प्लस बी और √3 tan में कितना डिग्री होता है, tan 60 का ये वैल्यू होता है √3, यानी इसके लिए लिख सकते हैं tan 60 डिग्री। दोनों तरफ से क्या होगा, ये tan कैंसिल हो जाएगा, यानी हो जाएगा a प्लस बी इक्वल टू 60 इक्वेशन फर्स्ट हो गया। फिर एक और जो दिया गया उससे एक इक्वेशन बनाएंगे, ये वाला कंडीशन से tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3, ये हो जाएगा tan a माइनस बी इक्वल टू, tan में ही बताना है 1/√3 कितना डिग्री होता है, यानी tan 30 डिग्री होता है, देख लीजिए 1/√3 यानी 30 पे, यानी इसके लिए क्या लिख सकते हैं tan 30 का ये वैल्यू होता है, यानी tan 30 डिग्री। दोनों तरफ की tan कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा a माइनस बी इक्वल टू 30, ये हो गया इक्वेशन सेकंड, ठीक है। अब दोनों समीकरणों को क्या करेंगे, हल करेंगे, यानी यहाँ पे इसको हल करते हैं, यानी ये प्लस है माइनस है दोनों समीकरण को जोड़ देते हैं, समीकरण 1 प्लस 2 से, ठीक है ना। तो दोनों को यहाँ पे जोड़ कर सॉल्व करते हैं, यानी ये है a प्लस बी इज इक्वल टू 60 और दूसरा क्या है a माइनस बी इक्वल टू 30, ये वाला कैंसिल हो जाएगा, a मिलकर 2a इक्वल टू 90 डिग्री, इसलिए a बराबर 90/2 कट गया तो 45, ठीक है। a का मान कहीं भी रख सकते हैं समीकरण 1 या 2 में, a का मान समीकरण 1 में रखने पर एक नंबर है कितना, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 और a का वैल्यू है 45 प्लस b इक्वल टू 60 डिग्री, इसलिए b का वैल्यू निकल जाएगा 60 माइनस 45 डिग्री यानी 15 डिग्री, यानी क्या क्या वैल्यू निकल गया, अतः a का वैल्यू आया है 45 डिग्री और b का वैल्यू आ गया है 15 डिग्री, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। आइए इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 ये दिया गया है कि बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है या असत्य है। ध्यान दीजिए, पहला क्वेश्चन ये है sin a प्लस बी इज इक्वल टू sin a प्लस sin b, क्या ये होता है, ठीक है। अगर आपको इस बारे में जानकारी ना हो तो क्या कीजिए कि a और b अलग अलग दो मतलब कि थीटा ले लीजिए, यानी a का वैल्यू 30 ले लीजिए, b का वैल्यू 60 ले लीजिए, यानी अगर आप क्या निकालते हैं, यानी a का वैल्यू 30 है, b का वैल्यू 60 है, तो दोनों को अगर जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा 90, sin 90 का वैल्यू कितना होता है 1 हो जाता है। चलिए इसका लेफ्ट साइड का वैल्यू तो निकाल दिया हमने, और राइट साइड में ये अगर a का वैल्यू कितना रखा है हमने 30 डिग्री, तो sin 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2 और sin 60 का वैल्यू होता है √3/2। अगर आप 1/2 और √3/2 को जोड़ते हैं क्या ये 1 आएगा, नहीं आएगा, इसलिए sin a प्लस b sin a इंटू sin b प्लस sin b के बराबर नहीं हो सकता है, ठीक है। ये कंडीशन जो है गलत है, इसको आप अलग अलग नहीं कर सकते हैं, ये जो क्या है रॉन्ग है, यानी गलत हो गया। दूसरा देखिए, थीटा में वृद्धि होने के साथ sin थीटा के मान में भी वृद्धि होता है। आइए देखते हैं इसका टेबल में, sin थीटा यानी थीटा जैसे जैसे बढ़ रहा है क्या इसका वैल्यू बढ़ रहा है, देख लीजिए टेबल से, 0 है तो 0 है, 30 है तो ये 1/2 हो गया, यानी थोड़ा सा इंक्रीज किया है, 45 है तो 1/2 हो गया, 60 है तो थोड़ा सा और बढ़ गया √3/2 हो गया, और 90 पे कितना हो गया 1 हो गया, यानी जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं यानी क्या हो रहा है इसका वैल्यू भी इंक्रीज कर रहा है, यानी थीटा में मतलब कि sin थीटा में थीटा वृद्धि होने पर इसका वैल्यू क्या हो रहा है इंक्रीज कर रहा है, यानी बढ़ रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा ये भी कथन, ये तो कथन सत्य है, ऊपर वाला गलत आया था, ये कथन क्या हो जाएगा सत्य हो जाएगा, यानी थीटा वृद्धि होने पर sin थीटा का मान क्या हो रहा है बढ़ रहा है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, थीटा में वृद्धि होने पर cos थीटा का मान भी वृद्धि होता है। आइए cos थीटा देखिए, 0 है तो 1 है, 30 को तो घट गया वो √3/2 हो गया, 45 तो 1/2 हो गया, 60 पर 1/2 हो गया, 90 पर 0 हो गया, 0 हो गया, यानी जैसे जैसे थीटा को बढ़ा रहे हैं, देखिए 0 है तो 1 है,
लेकिन एक बार 90 होता है 0, यानी थीटा 0 से 90 होता घट गया ना, यानी क्या हो रहा है, थीटा में जैसे जैसे वृद्धि हो रहा है यानी cos थीटा का मान क्या हो रहा है, घट रहा है। लेकिन ये कहता है क्या कि थीटा में वृद्धि होने पर cos थीटा का मान में वृद्धि होता नहीं होता है, यानी ये भी ये वाला जो स्टेटमेंट है ये रॉन्ग है, यहाँ पे रॉन्ग दिखा देते हैं। चौथा देखिए, थीटा के सभी मानों पर sin थीटा बराबर cos थीटा, क्या इसे sin थीटा और cos थीटा देखिए ना 0 डिग्री पर दोनों बराबर है, नहीं है, 30 डिग्री पर क्या दोनों बराबर है, नहीं है, 45 डिग्री पर सिर्फ ये बराबर हुआ है, यानी 1/√2 ये भी 1/√2, ये देखिए फिर अलग ये अलग ये अलग, यानी इस सभी मानों पर sin थीटा और cos थीटा क्या हो रहा है, बराबर नहीं हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा वैल्यू है 45 डिग्री जिस पे जाकर ये क्या हो रहा है, दोनों इक्वल हो रहा है, ठीक है, यानी थीटा के सभी मानों पर sin थीटा cos थीटा ये बराबर नहीं हो सकता है, यानी सिर्फ कितना डिग्री हो रहा है, यानी 45 डिग्री हो रहा है, ठीक है। क्वेश्चन में लास्ट देखिए, a बराबर 0 डिग्री पर cot a परिभाषित नहीं है, देखिए 0 डिग्री पर cot a परिभाषित नहीं है, ये वाला क्या है, सही है, यानी इसको सही कर देंगे। यानी इस तरीके से क्या होगा कि हमने एक्सरसाइज 8.2 को कंप्लीट करा दिया। हमने क्या किया कि इसमें जितने भी क्वेश्चन था सबको यहाँ पे सॉल्व करा दिया। आप अगर प्रैक्टिस करना चाहते हैं, एनसीईआरटी बुक हो या केसीसी ना हो या जो भी बुक हो एसएफ का हो, उसको क्या कीजिए कि उसको आप सॉल्व कीजिए। अगर क्वेश्चन नहीं सॉल्व होता है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे लिख देते हैं 7903639589 पे क्वेश्चन में भेजकर उसका सॉल्यूशन पा सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करेंगे। अगर वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल पर अगर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।